ओके, कल का रिवीजन करेंगे। कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, गिटहब। मुझे बताओ, गिटहब कोई टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है? क्या है गिटहब? टेक्निक है। गिटहब एक कंपनी है। ट्रिक क्वेश्चन इसीलिए आपस में ही कर लेने चाहिए। गिटहब क्या है? गिटहब एक कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। पता है हमें। टेक्नोलॉजी कौन सी है? गिट एक टेक्निक, टेक्नोलॉजी, टूल कंसिडर कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो होता क्या है, गिट क्या होता है, मैं फटाफट रिवाइज करूंगा। ओके, होता यह है कि जो एक प्रोग्रामर है वो कोड लिखता है अपने कंप्यूटर पे। ओके, तो ये हो गया प्रोग्रामर 1। सपोज ये अपने दोस्त को बोलता है कि मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं, तू भी मेरे साथ काम करेगा तो ये एप्लीकेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो प्रोग्रामर 2 बोलता है ओके, और ये अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो ये बन गया इसका लोकल, ये बन गया इसका लोकल। लोकल में दोनों अपने लोकल मशीन में काम कर रहे हैं। ओके, लोकल मशीन में काम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हार्डवेयर रिलायबल नहीं है। इन केस कुछ अगर हो गया तो आपका कोड जो आपका लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, लैपटॉप में कुछ इश्यू आ गया, तो आपका कोड तो गया। फिर क्या करोगे? जितना अभी तक मेहनत करी हो फिर से करो। 1 या 2 दिन की मेहनत है तो ठीक है, लोगों को 1-2 साल का भी रिवर्क करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें गिट क्या होता है वो पता ही नहीं। तो गिटहब को हम बोल देते हैं आप बन जाओ हमारा रिमोट। हम अपना जो कोड है वो आपको भेज देंगे वहां पर एक रेपो बनाकर। रेपो का मतलब रिपोजिटरी। रेपो इज अ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कहां जाती है? गिटहब पे बनती है रिपोजिटरी। तो हमें कोई एक तरीका चाहिए लोकल को रिमोट के साथ में लिंक करने का। हम सबसे पहले लोकल को रिमोट के साथ लिंक कर देंगे। ओके, एक बार हमारा लोकल और रिमोट लिंक हो गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? लोकल में हम जो भी कोड लिख रहे हैं उसको पहले करेंगे ऐड, फिर कमिट, फिर यहां पर आपने पुश कर दिया, यहां से आपकी रेपो पे कोड चला गया। अब आप इसको क्या बोलोगे? मैंने कोड अपडेट कर लिया है, तू कोड ले ले। या फिर तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, एकदम टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैंने रेपो अपडेट कर ली है, आप अभी रिमोट से अपना लोकल अपडेट कर सकते हो पुल करके। आप अपना लोकल अपडेट कर लो, ठीक है। लेकिन एक डिटेल मिसिंग है। अभी प्रोग्रामर 2 क्या बोलेगा? कौन सी ब्रांच से पुल करूं? आपने कौन सी ब्रांच में पुश किया है? जो कोड हम भेजते हैं हमें किसी ब्रांच पर भेजना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर 2 क्या बोलेगा? कौन सी ब्रांच? फिर प्रोग्रामर 1 ये बोलेगा कि तू ना हर बार मेरे से एक ही सवाल मत कर। हम एक ब्रांच बना देते हैं डेव। मैं हमेशा अपना कोड डेव नाम की ब्रांच में पुश कर दिया करूंगा, तुम वहीं से पुल कर लिया करो। और तुम जो अपना कोड है वो भी तुम डेव में पुश कर दिया करो, मैं वहीं से लेटेस्ट कोड पुल कर लिया करूंगा। क्लियर? तो हमने ब्रांचेस क्या होते हैं ये भी सीखा और पुल सीख लिया है। हर कमिट जो हम भेजते हैं, हर पुश में जो हम हर कमिट भेजते हैं, हर कमिट को एक आईडी मिलता है और कमिट में आप अपना एक मैसेज डाल सकते हो। ये मैसेज आपको बड़ा सोच समझ के डालना है, बिकॉज ये वहां पे रह जाएगा। कल आके दूसरे डेवलपर आएंगे और आपका कमिट मैसेज देखकर आपका एक्सपीरियंस लेवल की जजमेंट करेंगे। तो कमिट मैसेज हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। कमिट मैसेज में कभी भी आप ऐसा नहीं लिखोगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वी भी नहीं, ये फिक्स हुआ, ये वाले कमिट में ये चीज फिक्स हुई। ओके, आप बताओगे कि ये कमिट में क्या हुआ है। कमिट मैसेज उतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब अगर सपोज एक एडवांस कंसेप्ट है, मैं बाद में जाके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बेसिक बता देता हूं। कई बार ऐसा होगा कि आपको पूरी की पूरी ब्रांच नहीं चाहिए,
पूरी ब्रांच नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक कमिट चाहिए। हम लोग जब पुल करते हैं, पूरी ब्रांच पुल हो जाती है, वो ब्रांच में जो भी कोड है सब आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरी की पूरी ब्रांच पुल नहीं करनी, हमें सिर्फ एक कमिट चाहिए। तो हम वो कमिट को वो आईडी से निकाल सकते हैं। कमिट की आईडी बनती है गिटहब पे, वहां से हम इसको पिक कर सकते हैं। सिर्फ वो कमिट को पिक कर सकते हैं। सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को पिक करने के प्रोसेस को बोलते हैं चेरी पिक। पहले ना ऐसा होता था कि जो फार्मर्स होते थे, जो चेरी वाइन्स होती थी या फिर जो उसकी जो प्लांटेशन होता था, वहां से सिर्फ वो चेरीज पिक करते थे। पिक प्लक चेरी तोड़ के बास्केट में डाल के लेकर जाते थे। चेरी पिकिंग ये प्रोसेस को बोला गया है। तो आप सिर्फ फल पिक कर रहे हो ना, बाकी चीजें नहीं चाहिए आपको। तो यहां से ये कंसेप्ट निकला, चेरी पिक मतलब आप वही उठा रहे हो जो आपको चाहिए, ठीक है, बाकी सब चीज नहीं उठा रहे, पूरा पौधा तोड़ कर नहीं ला रहे। चेरी पिकिंग मतलब मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ वही पिक करूंगा। जब आप पुल कर लेते हो पूरी ब्रांच आ जाती है। चेरी पिक मतलब आप एक पर्टिकुलर कमिट पुल कर सकते हो। देखो जब आप पुल करते हो ना, ये पुल पूछता है कौन सी ब्रांच पुल करनी है। वो ब्रांच के अंदर 15 कमिट्स हो सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। मुझे सारे के सारे चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे इसमें से एक कमिट है जो मेरे काम का है। मतलब मैंने बहुत ही केयरफुली पूरे के पूरे इसमें से सिर्फ एक चीज उठाई है, इसलिए उसको क्या नाम दिया हम, बहुत ही सूटेबल नाम है चेरी पिक करना। मतलब आप एक पर्टिकुलर कमिट ही पुल कर रहे हो, ठीक है। ये भी गिटहब में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चेरी पिक करना मतलब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कमिट पुल करके अपने पास में रख रहे हैं। ब्रांचेस आपको क्लियरली समझ में आ गया क्या है? ब्रांचेस मतलब हम जब भी कोई कोड पुश करते हैं, हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाकर भी पुश कर सकते हैं। जब धीरे धीरे कोड का एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनती है या फिर मल्टीपल टीम मेंबर्स आते हैं, आपको एक सही ब्रांचिंग टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब लोग अपना कोड एक ही ब्रांच में डाल देंगे। धीरे धीरे करके सब लोग अगर अपना सेपरेट ब्रांचेस में डालेंगे, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच में जाएगा, वहां से दूसरी में जाएगा, फिर लास्ट में जो मास्टर ब्रांच है उसमें लास्ट में जब जाएगा, तो मतलब ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो रहा है। ब्रांचेस हम आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, क्लियर? गिटहब में आपको कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है? एक चीज अच्छी है कि अभी सिर्फ गिट एक ही टेक्निक है, एक ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो सब जन यूज करते हैं। पहले और अलग अलग होते थे, ठीक है।